आखिरी हिस्से में खुतबे में तो तौहीद से शुरू किया है मासूमा ने। कहाँ से शुरू किया है? इस पर हम आशरे खमसे पढ़ चुके थे शहर लाहौर में, लेकिन इशारा सिर्फ कर दिया मैंने आपको, शुरू तो तौहीद से किया है। यानी जिस मासूम ने भी कलाम का आगाज किया पहले किस चीज से किया? तौहीद इलाही से। किससे किया? समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई तो समझ का इलाज जरूर कराना, जिसकी समझ में नहीं आई। कि जो मासूम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेगा पहले अल्लाह की वहदानियत का इकरार करेगा। क्यों? हर मासूम जानता है कि हमारे ही नाम पे हमारे बच्चों को बहकाने वाले आएंगे। ये जो मासूम बच्चे बैठे हैं ना, ये मासूमीन की अमानत है। यानी मासूमीन मोमिनीन के बच्चों को अपने बच्चे कहते हैं ना, ये हमारे बच्चे। अब इस जुमले की अर्जिश और कीमत मालूम हुई आपको क्या है इसकी कीमत? क्योंकि हर मासूम जानता है कि क़यामत तक ऐसे गुमराह पैदा होंगे जो हमारा ही नाम लेके हमारे मोमिनीन की नस्लों को बिगाड़ेंगे। लिहाजा होशियार रहना, खबरदार रहना। जब ये ज़माना आए हमारे खुतबात निकाल के दुनिया के सामने रख देना। अगर तौहीद बतानी हो तो नहजुल बलागा रख देना। समझ में आ गई बात? अजीब है, तौहीद मिल ही नहीं सकती सिवाय, अगर मालूम करना चाहते हो तो नहजुल बलागा से मिलेगी तौहीद, और कहीं से। क्योंकि जानते हैं ना मौला कि सबसे ज्यादा ये मेरा ही नाम इस्तेमाल करेंगे, है ना। अल्लाह, भाई मिसाल दे देता हूं ना आपको, अल्लाह से दूर करने के लिए अल्लाह के घर में रहने वालों ने अल्लाह ही का नाम इस्तेमाल किया कि नहीं किया? है अल्लाह के नाम पे बहकाए ना, लगा दिया आपको रिक्शे की बत्ती के पीछे, ट्रक की बत्ती के पीछे, बस की बत्ती के पीछे मेरे लिए अल्लाह काफी, अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, और कोई नहीं अल्लाह वारिस है, लगाए ना, अल्लाह का नाम लिया ना, अल्लाह के नाम से बहका रहे हैं ना। और इतनी बात दुनिया की समझ में नहीं, अब समझ में आ गई मगर चुप बैठे हैं खिसियाए हुए, है ना। अभी सिर्फ खिसियाए हैं, अभी खिसियानी बिल्ली खंबा भी नोचने वाली है, इत्मीनान रखो। थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन की। अभी खिसियाए हुए खामोश बैठे हैं, 100 साल हो गए इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए, अल्लाह काफी, अल्लाह काफी, अल्लाह काफी। पूरी दुनिया ने देख लिया, यहां पे भी उनके मानने वालों ने देखा कि जब अल्लाह को पुकारने का वक्त आया तो किसने पुकारा? अल्लाह को। जिन्हें तुम मुशरिक कहते रहे वो अल्लाह की ताकत पे भरोसा करके सुपर पावर से टकरा गए, शैतानी ताकतों से टकरा गए, और जब तुम पर वक्त पड़ा तो तुम अल्लाह को छोड़ के सबसे मदद मांगने के लिए भागे। शुक्र है कि आपने नारा लगा दिया, वरना मुझे शिद्दत से इस वक्त एहसास हो रहा था कि काश मेरे साथ भी 2-4 नारे वाले होते। अब मुझे समझ में आया कि लोग अपने साथ क्यों लाते हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो खुदा के बंदो, जो मौका नारा लगाने का, वह नारा तो लगाओ ना, उस जगह नारा तो लगना चाहिए ना। इतना जबरदस्त मैं बात कर रहा हूं कि मेरा भी दिल चाह रहा मैं भी या अली कहूं जोर से, तो कोई नारा नहीं लगा रहा भाई। या इतनी ही बुलंद आवाज से सलवात भी ना फरमा दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो खुतबे का आगाज तौहीद से क्यों? जानते हैं, हर मासूम जानता है कि आएंगे बड़े बड़े एजेंट आएंगे और हमारे ही नाम पे बहकाएंगे, है ना। जैसे मैंने कितनी बड़ी मिसाल दी, अल्लाह के नाम पे बहकारेंगे, नहीं बहकारे हैं ना, अल्लाह का नाम लेके बहकारे हैं भाई, अल्लाह के घर में बैठ के बहकारे हैं।
लेकिन मुनाफिकत के चेहरे को अल्लाह कैसे बेनकाब करता है? ये शरफ है फातिमा और औलाद फातिमा को, ये शरफ है हुसैन और हुसैन के गुलामों का, जिन लोगों ने सबक लिया है हुसैन से और मादर हुसैन से, आज भी उन्हीं लोगों ने बेनकाब किया इन मुनाफिकों को। है ना? कौन बेनकाब कर रहा है आज? अरे मरना शहीद हो जाना यह कोई मसला नहीं होता। यही डर है ना, एटम बम मारेंगे खत्म कर देंगे, कितनी देर लड़ेंगे? न लड़े, खत्म हो जाएंगे और क्या होगा। लेकिन इतना तो दुनिया ने देख लिया कि जिसका रिश्ता करबला के साथ हो वो किसी भी जमाने के यजीद की बैअत नहीं करता। देख लिया ना? यार समझ में आ गई बात? अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। अल्लाह समझ आ गई बात? एक रिश्ता है, एक तसलसल है जो टूटने का नाम ही नहीं लेता। तसलसल है, तसलसल। हमें अब बार बार अपने नजरियात, बल्कि और आसान लफ्ज कह दूं, हमें बार बार अपनी केचली बदलने की जरूरत नहीं होती। केचलियां सांप बदलते हैं, शेर नहीं। शेर नहीं बदलते। समझ में आ गया? मर जाएंगे, एटम बम मार देगा, हाइड्रोजन बम मार देगा, है वो अगर मुहासरे की तस्वीरें दिखाते हैं, 150 बैरी बेड़े लगे हुए चारों तरफ, हाँ क्या होगा, ये कर देंगे ना, खत्म कर देंगे। लेकिन ये हसरत लिए और लानत बन के कयामत तक रहेंगे कि काश ये हमारे सामने दो जानू हो जाते, बैठ जाते। कल यही तो कहा, कुछ भी कहो लेकिन हक अपने आप को ऐसे मनवाता है। क्या कहा कल रहबर अजीम शान ने? यही तो कहा जुमे के खुतबे में। किसको? वो छुटभइयों को खिताब करके। ये छुटभइये कौन? छुटभइये बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, ये छुटभइये। इन्होंने धमकी दी थी ना, तो इन छुट भाइयों का नाम लेके कहा रहबर ने, तुम हमसे बात करते हो, तुम हमसे झुकाओगे, तुम हमें दो जानू झुकाओगे, वो जो तुम्हारा बड़ा है वो हमें दो जानू ना झुका सका, तुम कैसे झुकाओगे? लब्बैक 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 जज़ाकल्लाह। यार इतनी बुलंद आवाज से सलवात भी ना फरमाइए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। झुकाओगे? कल ओस पड़ गई अरमानों पे साम्राज्यों के, उनके एजेंटों के अरमानों पे भी ओस पड़ गई। ओहो, अरबों खर्च किया था। दोनों अलिफ से अरब भी खर्च हुआ और ऐन से अरब भी खर्च हो गया, दोनों खर्च हो गए। सब अरबों को खर्च किया, किसके खिलाफ? मर जाइए।